जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के मुस्तकबिल की, कि क्या मुस्तकबिल है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कौन सी मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। हमें वाशिंगटन से ज्वाइन किया है साजिद तारिड़ साहब ने, और ह्यूस्टन से मौजूद हैं ताहिर जवेद साहब जो डेमोक्रेट पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। उन्हीं से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। साजिद साहब से मैं सवाल करूँगा। साजिद साहब से सवाल ये है कि ये जो पूरा बिल आया है इसमें अक्सरियत जो है वो बल्कि सारे अरकान रिपब्लिकन के हैं। तो एक तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर दबाव डालने और डराने के लिए, और जो ताहिर जवेद साहब ने नुक्ता उठाया कि डेमोक्रेट इंतजामिया पर रिपब्लिकन दबाव डाल रहे हैं कि इसकी तहकीकात की जाएं, तो क्या इस बिल को इतना सीरियस लिया जाए कि हमारे लिए कोई मुश्किलात पैदा हो जाए? देखिए, इसमें साहब इस बिल का कोई फ्यूचर नहीं है। पहले जिस तरह ताहिर जवेद साहब ने भी फरमाया कि इसमें ज्यादा सपोर्ट नहीं हासिल होगी आगे, लेकिन एक फाउंडेशन बन रही है कि आगे अगर हालात खराब होते हैं तो किस साइड पे जाएंगे। मुझे जो इस पे तशवीश है, जो मैं इस बिल को नाम दूंगा कि इसको तालिबान पे पाबंदियां और पाकिस्तान को सिखाने की बात की गई है, सिखाने की। इसमें दोहा की शरायत, दोहा पे उनको तालिबान पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। रिपब्लिकन पार्टी इंटरम इलेक्शन की तैयारी कर रही है, जो मेरे लिए पाकिस्तानी अमेरिकन एक वरीसम बात है कि इस बिल के आखिर में इंडिया को कहा गया है कि उनको दफाई और माशी तौर पे तालिबान और चाइना के खिलाफ उनको तैयारी कराई जाए, उसको आगे किया जाए, जो वो मेरे लिए एक चीज जो है वो एक परेशानी का सबब बन रही है। वरना इसका कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा ताहिर साहब, ये जो बात ताहिर साहब ने की, देखिए मेरे सामने ये रिपोर्ट पड़ी हुई है ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की, और ये रिपोर्ट का नाम है मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। इस रिपोर्ट का कंक्लूजन ये है कि अगर अमेरिका ने इंडिया पे ट्रस्ट किया चीन के खिलाफ लड़ने में, तो अमेरिका बड़ी बुरी तरह हारेगा, बहुत जिल्लत से हारेगा। और ये रिपोर्ट जो है वो बाकायदा जो बाइडेन के सामने पेश किया गया, उसके बावजूद भी जो नरेंद्र मोदी का वहां इस्तकबाल हुआ है अपना वो आप सोचते हैं, आप मुझे बताइएगा, इतनी बड़ी यानी फेलियर साबित हुआ है इंडिया जो है चाइना के मुकाबले में अपने उस मामले, तो फिर भी उसके ऊपर भरोसा किया जा रहा है। देखिए इस वक्त इंडिया एक तो चॉइस नहीं है, इंडिया के पास चॉइस नहीं है। और कोई दूसरा, मैंने जिस तरह औलिया साहब पहले आपको बताने की कोशिश की है कि इंडियन डायस्पोरा और इंडियन लॉबी इस वक्त आफ्टर जूइश लॉबी इन वाशिंगटन डीसी सेकंड उनकी बेस्ट है। आप ये देखें, यहाँ पे जितनी मेजर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज और जिस तरीके से सीईओज उनको मिले हैं, जिस तरीके से उनको ड्रोन्स देने की आगे तैयारी हो रही है, जिस तरीके से उनको क्वाड में लिया गया है, जिस तरीके से मोदी साहब फ्रांस के साथ नए रिलेशनशिप बना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ बना रहे हैं, आगे ईरान के साथ बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए। और मैं ये और बात बताना चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को एक्सक्लूसिव स्टेटस दिया था टू डील विद अफगानिस्तान, इंडिया टेबल पर मौजूद नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त खान साहब यहाँ आए थे ट्रंप पीरियड में, जो पिजर आई इमरान खान साहब को इंडिया की इन्वेस्टमेंट और उनके पैसे और लॉबी के बावजूद थी, आज हम वहां नहीं खड़े। इस वक्त इंडिया अपने अमेरिका जो है इस अलाइंड विद इंडिया, और ये वरीसम है फॉर पाकिस्तान। मैं ये समझता हूं कि इसको पाकिस्तानी डायस्पोरा और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दे नीड टू टेक इट वेरी सीरियस। जी ताहिर जवेद साहब, किस तरीके से इससे निपटा जाए, इस खतरे से जिसकी निशानदेही साजिद तारिड़ साहब ने की है कि जी इस वक्त अमेरिका की तमाम तर तवज्जो जो है खित्ते में उसमें चाइना को के घिराव के लिए है, और उसमें इंडिया को एक इस खित्ते का जो है वो चौधरी बनाने के चक्कर में है, तो क्या किया जाए? देखिए, ये चीज तो कन्फर्म समझें कि हम नॉट रेडी टू स्टार्ट अ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना ईदर स्ट्रेट और थ्रू इंडिया। ये कोई ना एजेंडा है, ना इसकी अभी गुंजाइश है, ना इसकी कोई बात हो रही है, बल्कि इसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो ये ट्रंप के टाइम के ऊपर जो बातें आगे पीछे करते रहते थे प्रेसिडेंट साहब उस वक्त, उसको ये बाद में साबित भी हुआ। कुछ नेशनल सिक्योरिटी के लोगों ने और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने उसको डिफ्यूज करने की भी कोशिश की थी कि पाकिस्तान अपना यूनाइटेड स्टेट्स का चाइना से कोई कॉन्फ्लिक्ट या फाइट शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज नियर फ्यूचर में होने जा रही है। इंडिया इज अ बिग इकोनॉमी, वहाँ पे बहुत सारी जॉइंट वेंचर्स और एक ट्रेड के चीजें अमेरिका से चलती रहती हैं, उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक सिग्निफिकेंस है, उसकी वजह से उनको फिर इंडिया का जो रोना चाइना के मतलब होता है और चाइना और इंडिया के जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर कोई थोड़ी तवज्जो फालतू इंडिया
अमेरिका से हासिल करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजों से पाकिस्तान को कोई तशवीश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें नथिंग इज अगेंस्ट पाकिस्तान। अगर वहां पे कोई आपका ट्रेड की चीजें हो रही हैं या कोई विद इन द कंट्री कोई जो भी उनका मामला चल रहे हैं, उसका आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम कि भी उसमें पाकिस्तान को वरी करने की कोई जरूरत है। पाकिस्तान भी चाइना के साथ अपनी जो ट्रेड और बाकी मामला सी पैक बहुत बड़े लेवल पे कर रहा है। लेकिन एज पर एज ये बिल के ऊपर आप थे तो साहिदार साहब भी यही बात कर रहे हैं, मैंने भी आपको यही बात बताई है कि ये बिल इज नथिंग बट अ पीस ऑफ पेपर टू पुट सम प्रेशर। चले, ये तो बड़ी हौसला अफजा बात है ताहिर जावेद साहब कि आपने कहा कि बिल में कोई बेचारा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से मामला जाता है और ये जो ताल्लुकात हैं क्या रुख इख्तियार करते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। या ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र होगा कि वफाकी हुकूमत मौजूदा चेयरमैन नैब को तोसी देने जा रही है, तरीक़ेकार क्या होगा, इस पर करेंगे बात।